नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य को जो लोग कहते हैं कि रटने वाला विषय है, वो खुद भी भ्रम में हैं, क्योंकि खुद रटे हुए हैं और आपको भी भ्रम में डालते हैं। वास्तव में हिंदी ना तो रटने वाला विषय है और ना रटाने वाला विषय है, क्योंकि यदि हिंदी बोलियों का समुदाय है और साहित्य समाज का दर्पण है, तो उसी समाज में कहीं ना कहीं हम एक बिंदु हैं। क्योंकि शुक्ल जी भी कहते हैं कि जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। यानी जनता से समाज है और समाज का ही प्रतिबिंब साहित्य है। इसीलिए जो मन भाव हैं, मनोभाव हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमारे आपके मन में है, वही साहित्य है। तो जो अपने मन में है उसे क्या रटना पड़ेगा? मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन की क्या भावना है, मेरे मन की क्या दशा है, क्या ये किसी को रट के बताऊंगा? मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इसलिए मनोभावों को रटने की ज़रूरत नहीं। साहित्य भी रटने वाला या रटंत विषय नहीं है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में दो चीज़ें बहुत स्कोरिंग हैं और दोनों ही बखूबी समझने लायक हैं। एक तो व्याख्या खंड, और उससे भी पहले यदि कहें हिंदी साहित्य का पहला खंड, फर्स्ट पेपर का पहला पार्ट भाषा खंड। ना तो भाषा खंड रटने की ज़रूरत है, अब तक आप यही देखते आए मेरे साथ, और ना ही व्याख्या खंड। यकीन मानिए, व्याख्या खंड को जो लोग रटने रटाने की बात करते हैं, वास्तव में आपको किसी कुएं में ढकेलने की बात करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत सहज हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि व्याख्या पंक्तियों की नहीं होती। मान लीजिए कहीं कोई पंक्ति लिखी है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, पीछे अप्रतिहत गरज रहा अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। या कहीं पंक्ति लिखी हुई है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखाती। या कहीं कोई पंक्ति लिखी हुई है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से सब कुछ को सौंप दिया था। जरा समझिए, क्या व्याख्या पंक्ति की करेंगे आप? दोस्तों, कभी भी व्याख्या पंक्तियों की नहीं होती। मान लीजिए कबीर की कोई कविता है, बिरह भुअंगम बैठ करी कियो करे जो घाव, बिरही अंग न मोड़ही जित भावे उत खाओ। या कहीं कोई पंक्ति सूरदास की है, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। या ऐसे ही मान लीजिए जायसी की कोई पंक्ति है, बरसे मेघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुए जस ओरी। या मान लीजिए भारतेंदु की गद्य की कोई पंक्ति, उनके नाटक भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी की कोई पंक्ति है कि महाराज धर्म ने भी बड़ा उपकार किया, महाराज वेदांत ने भी बड़ा उपकार किया, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी की इति कर्तव्यता बाकी नहीं रही, इसी से रुक्ष हुए, अभिमानी हुए, और जब स्नेह ही नहीं तो देशोद्धार कैसा। या फर्ज कीजिए गोदान की कोई पंक्ति है, प्रेमचंद की कोई पंक्ति है
प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं खूंखार सिंह है। या नारी पुरुष से उसी अनुपात में श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह उल्टा हो जाए, और पुरुष में यदि नारी के गुण आ जाएं तो वह महान हो जाए। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो समझने लायक हैं, ध्यान देने लायक हैं। अगर आप शब्दों पर जाएं तो वाकई भावार्थ लिखेंगे। यदि पंक्तियों की व्याख्या करने की कोशिश आपने की तो यकीन मानिए भावार्थ लिखेंगे। इसीलिए दोस्तों पंक्तियों की व्याख्या तो होती ही नहीं है। व्याख्या होती है किसी भी रचना में निहित रचना दर्शन, रचनाकार की रचनात्मक दृष्टि। समझिए, रचनात्मक उद्देश्य और रचना की परिस्थितियों की। यदि आप ये चार बातें समझ रहे हैं, रचनाकार ने किस दर्शन को केंद्र में रखकर, किन विचारों को ध्यान में रखकर उस रचना को लिखा है, और उस रचना की कोई पंक्ति दी गई है तो उसका एक मतलब है। मान लीजिए कि यदि कबीरदास की कोई पंक्ति है और पंक्ति कुछ इस प्रकार है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। तो क्या आप इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो भावार्थ लिखेंगे कि भाई एक तालाब है, जलाशय है, जलाशय में एक घड़ा तैर रहा है, घड़े में भी कुछ पानी है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। किसी ने एक ढेला लिया, फूटा कुंभ, घड़े को फोड़ दिया, जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। क्या व्याख्या है? छी 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 छी। इसे सत्यानाश करना कहते हैं व्याख्या का, इसे व्याख्या का चीर हरण करना कहते हैं। दोस्तों, यदि आप कबीर के रचना दर्शन को जानते, कबीर पर जो उनकी दृष्टि थी, जो उनकी साधना पद्धति थी, कि संत कबीर निरक्षर थे फिर भी ज्ञान मार्गी थे। और जाहिर सी बात है, निरक्षर होने के कारण पुस्तकों से ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि जिस जाति में पले बढ़े उसे ना तो मंदिर प्रवेश की अनुमति थी, ना शिक्षा का अधिकार था। तो जाहिर सी बात है कि एक जुलाहा जाति में पले बढ़े संत कबीर जो निरक्षर संत थे, ज्ञानी तो थे, किंतु ज्ञान पुस्तकों से नहीं लिया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। तो ज्ञान कहाँ से लिया? संतों को सुनने से, सत्संगों से, बहुत से संतों को सुनने से जो ज्ञान अर्जित किया, जो दर्शन लिया, देखा, जाना, भोगा, जिया। इसलिए उनका दर्शन बहुश्रुत दर्शन, बहुत से संतों को सुनने के कारण। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसे जीवन में जी कर देखा। इसीलिए जो संत कबीर का ज्ञान है या दर्शन है, वह आँखिन देखी है, वह प्रामाणिक सत्य है, वह पारख सत्य है, वह साक्ष्य पर आधारित है, साखियों का अंग है। इसलिए कहते हैं, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखी न देखी। तो जाहिर सी बात है
कि जो सत्य आँखिन देखी है, जो परखा हुआ सत्य है, तो कबीर के दर्शन में परख पर आधारित बातों की प्रधानता है। उनकी जो रचनात्मक दृष्टि है वह अनुभूति परक सत्य से जुड़ी है और उसमें कई संतों के दर्शन का प्रभाव रहा है। उनकी साधना कई तत्वों से मिलकर बनी है, इसीलिए वह सहज साधना है, प्रभावोत्पन्न साधना है। उसी साधना में या उसी दर्शन में कहीं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी प्रभाव है, कहीं सिद्धोनाथों के हठ योग का भी, कहीं वैष्णव भक्ति का भी, कहीं इस्लाम के ईश्वरवाद, तो कहीं सूफियों के प्रेमवाद का भी, और साथ में सांख्य दर्शन भी। तो जरा समझिए, यदि कबीर के रचना दर्शन की बात करें तो उन पर शंकराचार्य के अद्वैत का भी प्रभाव है। अद्वैत को समझिए, द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी जहां भेद खत्म हो जाए, और तब जहां ब्रह्म और जीव में कोई भेद न रहे, तो यही प्रक्रिया अद्वैत या अभेदवाद है। और कबीर समझाना चाहते हैं जल में कुंभ, यानी जो जलाशय है, मान लीजिए तालाब का जल वो पूरा ब्रह्म है और उसमें जो घड़ा तैर रहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, घड़े का जल जीव है, और घड़ा जिस पूरे जल में तैर रहा है वो जल ब्रह्म है। यानी पूरा जल ब्रह्म, घड़े का जल जीव। दोनों में भेद कैसा? फूटा कुंभ, एक पत्थर लेकर मारा जाए तो दोनों पानी मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही कबीर का दर्शन, कबीर का ज्ञान मार्ग कहता है कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं। और तब उन्होंने कहा, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। ये एक बूंद ब्रह्म है, इसी से समस्त जीव उत्पन्न हुए। तो ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? जरा समझिए, किसी भी व्याख्या को करने के लिए उसके रचनात्मक उद्देश्य को समझना होता है। कबीर की रचनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य है अद्वैत, और इस अद्वैत का उद्देश्य है समाज से भेद को खत्म करना। उस समय के समाज में जाति, संप्रदाय, कई प्रकार की हिंसा, घृणा और विभेदकारी परिस्थितियां व्याप्त थीं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ना हिंदुओं में एकता थी, ना हिंदू मुसलमानों में एकता थी। हिंदू हिंदू को देखना नहीं चाह रहे थे, हिंदू मुसलमान टकरा रहे थे, मुसलमान आपस में टकरा रहे थे। तो संत कबीर का जो दर्शन है, इसमें अद्वैत का प्रयोग विश्व मानवता के लिए किया गया। और इस विश्व मानवता की स्थापना कब हो सकती थी? उस काल की परिस्थितियां। सामंती समाज था, सामंती समाज के केंद्र में धर्म था, धर्म ही सभी जीवन मूल्यों का नियामक था। तो यह बताना पड़ेगा कि धर्म की स्थापना है कि ईश्वर सभी जीवों की उत्पत्ति करता है, वही सृष्टि करता है, वही पिता है। तो जब ईश्वर ही पिता है तो समस्त मनुष्य उसी की संतान। जब ईश्वर एक है तो उसकी संतानों में कैसा भेद? इसीलिए कबीर इस दर्शन का चयन करते हैं। एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। बताया ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन, और तब बताया हिंदू तुरक का करता एक है, और फिर बताया कि राम रहीम तो एक है। अब समझिए, जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप जब ऐसी पंक्ति की व्याख्या करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि संत कबीर का रचना दर्शन क्या है, उनकी रचनात्मक दृष्टि क्या है। आपको बताना पड़ेगा रचनात्मक उद्देश्य और उस समय की परिस्थितियां। सामंती समाज विभाजित था, हिंसा और घृणा का शिकार था।
तो जाहिर सी बात है उस सामंती समाज के हिंसा और घृणा को खत्म करने के लिए सामंजस्य समन्वय की आवश्यकता थी। वह समन्वय मनुष्य मनुष्य में एकता स्थापित करके ही हासिल हो सकता था और मनुष्य मनुष्य में एकता तभी स्थापित हो सकती थी जब कोई यह बताता कि जब ईश्वर में भेद नहीं और मनुष्य उसी ईश्वर की संतान है तो भला मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा। समझिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। दोस्तों, अब यदि इसी बात को उनकी दूसरी पंक्ति में व्याख्या से जोड़ें तो देखिए और बातें आसान हो जाएंगी। मान लीजिए एक और पंक्ति लेते हैं, माया दीपक नर पतंग। या संत कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। या संत कबीर कहते हैं, सब जग तो फंदा पड़या, गया कबीरा काटी, माया महा ठगनी फंद ले बैठी हाटी। दोस्तों, संत कबीर की पंक्तियां व्याख्या के लिए अगर माया से संबंधित कहीं हो, जैसे कहते हैं कि उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए बिचारी बिचारी, तो यदि माया से संबंधित कोई पंक्ति हो, माया दीपक नर पतंग, या मान लीजिए माया महा ठगिनी हम जानी, तो क्या आप पंक्तियों की व्याख्या करेंगे कि माया दीपक है और नर कीट पतंग है, दीपक की रोशनी में कीट पतंग जैसे जल जाते हैं, मनुष्य भी माया में जल जाता है, ये व्याख्या है? छी छी छी। या माया बहुत ठगने वाली है, हाथ में 3 फांस वाली रस्सी लेके घूमती है? नहीं नहीं नहीं, ये व्याख्या नहीं। आपको ये 4 बातें समझनी होंगी। क्या क्या? रचना दर्शन। जरा समझिए, यदि शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव है कबीर पर, तो याद रखिए शंकराचार्य ने भी कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव जीवै ना पर। कहीं ना कहीं शंकराचार्य की यह स्थापना थी कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जीव की कोई अलग थलग सत्ता नहीं। यह तो माया का प्रभाव है कि जीव अलग थलग दिखाई पड़ता है। और ऐसे भी देखें तो मनुष्य यानी जीव और ब्रह्म में दूरी का कारण क्या है? ये बी फॉर ब्रह्म और ये जे फॉर जीव। इन दोनों में भेद का कारण ही माया है। माया क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अविद्या। जीव अपने आप को जैसे समझ लेता है कि मेरी सत्ता अलग है, मैं ब्रह्म से अलग हूं, तो आप तय मानिए कि जीव अज्ञानता का शिकार होता है, भेद का शिकार होता है और ब्रह्म से अपने को दूर पाता है। इसलिए कबीर जैसे संतों ने माना भी, या शंकराचार्य का अद्वैत, कि ब्रह्म ही माया का शिकार होकर जीव में दिखाई पड़ता है, यानी माया युक्त ब्रह्म ही जीव है। और जैसे जीव माया से मुक्त हो जाए वैसे ब्रह्म है, तो जीव ब्रह्म से मिलकर एक हो जाए, तो यही प्रक्रिया दोस्तों अभेद है। इसे ही अद्वैतवाद कहते हैं। समझिए, अद्वैत यानी एक हो जाना, द्वैत यानी भेद। द्वैत यानी 2 नहीं होता, याद रखना, और अद्वैत यानी एक भी नहीं होता है, जो संख्या से परे हो। अद्वैत या सिंपल, द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी भेद खत्म हो जाना।
ब्रह्म और जीव दोनों मिलकर जब एक हो जाएं, यानी भेद खत्म हो जाए, तो समझिए यही प्रक्रिया अद्वैत है और यही प्रक्रिया दोस्तों अभेद है। लेकिन ये कैसे संभव है? माया को खत्म करके। और माया कैसे खत्म होगी? ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? यह जान लेना अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म का अंश हूँ, मैं उससे दूर कहाँ हूँ। तो दो बात समझिए। पहली बात तो ये कि संत कबीर ने माना कि ये जो जीव है ब्रह्म से इसलिए अलग थलग है क्योंकि माया है। अब शंकराचार्य के अद्वैत से आप इसे देख रहे हैं। और संत कबीर ने इस माया को रचनात्मक उद्देश्य से जोड़ दिया और तब कहा कि भाई ये जो माया है यह दो रूपों में उद्घाटित है, कामिनी और कंचन। कंचन यानी बोलिए सोना, और कामिनी यानी व्यभिचारिणी स्त्री, चंचल स्त्री। व्यभिचारिणी स्त्री, पकड़िएगा भाव। संत कबीर ने माया का विरोध किया तो इसका रचनात्मक उद्देश्य क्या रहा होगा? उस समय का समाज कैसा था? सामंती समाज। दो प्रकार की समस्याएं थीं। एक तो आर्थिक सामाजिक विषमता, कंचन यानी सोना संग्रह वृत्ति। किसी के द्वारा खूब संग्रह किया गया था तो उसके पास खूब धन माल संपत्ति, और किसी के लिए खाने के लाले थे। तो संत कबीर ने देखा कि माया के कंचन रूप से सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता फैल रही है। तो क्या ऐसे समाज में मार काट की स्थिति मचती? तो मार काट या हिंसा, घृणा जैसी समस्या कब खत्म होगी? जब समरसता बहाल हो। और समरसता कब बहाल होगी? यदि आप मार्क्स का दर्शन लें या आज का मानवतावादी सिद्धांत लें, जब समरसता हो। समरसता यानी देखिए कुरुक्षेत्र में कामायनी भी कहते हैं, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, है ना। जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा। तो संत कबीर जानते थे कि माया के कंचन रूप से सामाजिक आर्थिक विषमता फैल रही है, इसलिए अतिशय संग्रह को छोड़ो। आप इकोनॉमिक्स में देखें भाई, जमाखोरी और काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, क्या इसी से सारी समस्याएं फैल रही हैं? तब कबीर कहते हैं कि माया के इस कंचन रूप का विरोध जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और इसी बात को कामायनी में आप देखिए, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। और इसी बात को गोदान में, 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है, यह भी कोई सुख है? सुख तो तब है जब सभी मोटे हों, सर्वे भवन्तु सुखिना। दोस्तों, तो संत कबीर ने माया के कंचन रूप का विरोध इसलिए किया ताकि सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता खत्म हो सके, समाज में समरसता की स्थापना हो सके। समझिए। और दूसरी बात कि कामिनी रूप, व्यभिचारिणी रूप, उस समय के सामंती समाज की एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग व्यभिचार के शिकार थे। व्यभिचार को खत्म करके ही संयम की स्थापना हो सकती है। जिस समाज में संयम हो, जिस समाज में समरसता हो, वह समाज
ऐसे ही स्वच्छ समाज होगा। कैसा समाज होगा? और कबीर की साधना, कबीर की भक्ति का उनका रचनात्मक उद्देश्य क्या था? सामाजिक स्वच्छता। इसीलिए कबीर भक्त होकर, कबीर मूलतः भक्त थे, किंतु सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनकी साधना में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था। और सिद्धोनाथों की योग परंपरा। योग क्या है? इंद्रिय निग्रह, मन को एकाग्र करना। योग का सीधा सीधा एक उद्देश्य है शारीरिक सुचिता, मानसिक एकाग्रता, शरीर को पवित्र रखना, मन को एकाग्र रखना। और फिर वैष्णवों की भक्ति से 3 चीज लेते हैं। क्या क्या? अहिंसा, प्रपत्ति यानी समर्पण, और सुमिरन। जिसकी साधना में हिंसा का विरोध हो, जहां सब कुछ सौंप देने की प्रक्रिया हो, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, ये समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो समझिए कि जिसकी साधना पद्धति में शंकराचार्य का द्वैत हो, वो विश्व मानवता का पाठ पढ़ाएगा। कबीर की साधना में सिद्धोनाथों की योग परंपरा, हठ योग परंपरा का प्रभाव, तो शरीर और मन की सुचिता, एकाग्रता की बात। वैष्णवों की भक्ति से इन्होंने अपने को अत्यंत सहज बनाया। अहिंसा की बात, समर्पण की बात। जहां व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर दे, वहां अहंकार रहेगा क्या? और अहंकार मुक्त समाज कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, एक बात तो ये समझिए कि किसी भी पंक्ति की व्याख्या नहीं होती। व्याख्या होती है पंक्ति जिस रचना से जुड़ी है, उसके रचनात्मक दर्शन से, रचनाकार की दृष्टि से, रचनात्मक उद्देश्य से, और उस समाज की परिस्थितियों से। अब समझिए, जाहिर सी बात है कि जब आप इतनी बड़ी बात लिख के आए, तो आप यही लिखेंगे यह भी कि संत कबीर निर्गुण संत थे, और निर्गुण साधना रहस्यात्मक साधना है। देखिए, बातें जुड़ेंगी। एक तो अद्वैत की बात करते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं, और फिर दूसरी बात सामाजिक स्वच्छता की बात करते, माया का विरोध। तो इसके लिए कोई ना कोई साधन या माध्यम चाहिए। यह माध्यम कैसे विकसित होगा, कैसे डेवलप होगा? तब कबीर बात करते हैं निर्गुण की। कहते हैं जब तक ये तीर्थाटन, मूर्ति पूजा जैसी समस्याएं रहेंगी, तब तक क्या समाज में ऐसी स्वच्छता बहाल होगी, सामाजिक समरसता और संयम की स्थापना होगी? इसलिए कबीर कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। और तब कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, काकर पाथर जोर के मस्जिद लिया चिनाए, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। जरा समझिए, निर्गुण का उद्देश्य ही था ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकालकर घट घट व्यापी बनाना। यदि वह ईश्वर मनुष्य के भीतर मुझ में है और आप में है, तो क्या मैं आपको मारूंगा? तुझ में रब दिखता है, गाना सुने हो ना? तो यदि सब में ईश्वर विद्यमान है, यानी सभी जीव उसी की संतान। तो पहली बात कि निर्गुण के माध्यम से ईश्वर को मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित किया, उसे मंदिर मस्जिद से निकाला। और दूसरी बात कि अब उस निर्गुण की साधना कैसी की जाए? रहस्यात्मक, उसे भीतर ही तलाशना। कहाँ तलाशना? भीतर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। जब उसे भीतर ही तलाशा जाए, तो समझिए क्या मूर्ति पूजा खत्म होगी?
क्या तीर्थाटन खत्म होगा? क्या आडंबर खत्म होंगे? क्या कर्मकांड खत्म होंगे? संत कबीर की साधना एक कर्मकांड रहित, आडंबर रहित, स्वस्थ स्वच्छ समाज की कामना से जुड़ी हुई है, जो मनुष्य मनुष्य की एकता को स्थापित करती है। इसीलिए उन्होंने निर्गुण साधना, रहस्यात्मक साधना की बात की। इसीलिए उनकी साधना में अद्वैतवाद का प्रभाव है। यही वजह है कि उन्होंने माया का विरोध किया। अब हुआ ये साहब 100% व्याख्या का रूप। यदि पंक्ति की व्याख्या करोगे ईमान से, ठीक है, हिंदी है तो स्कोरिंग है। मुझे लगता है कि लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर भी 250 ले आता है हिंदी में ईमान से। आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस 250 के ऊपर वाली सीढ़ियां, यानी 290 से 320 340 तक कैसे अर्जित किया जाए, दिमाग लगाना होगा, और दिमाग से ज़्यादा दिल। अब मुझे बताइए कि कुछ रटने की ज़रूरत यहाँ पड़ रही थी या बातों को समझने की आवश्यकता है? तो क्या महंगी व्यवस्था चाहिए? क्या महंगे स्टूडियो में गुरुजी खूब ऊंची गाड़ी से आएंगे तब बात समझ में आएगी? गरीब शिक्षक की बात नहीं समझ में आएगी, हैं? हाँ, जरूरी है। बाजारवाद से निकलिए, भोकाल से निकलिए, बकैती मत कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ ऐसे शब्दों के लिए। चुपचाप मन लगा के, गोता लगा के अपनी सानी, अपना चारा हजम कीजिए, चीज़ों को समझिए, एक एक पंक्ति खूब प्यार से सुनो। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस बातों को पकड़िए, मतलब क्या है। तो बोलो मेरे साथ, व्याख्या पंक्तियों की नहीं होती, पंक्तियों का भावार्थ लिखा जाता है। व्याख्या के लिए जरूरी है कि भाई आप किसी भी रचना दर्शन को समझें, रचनाकार की दृष्टि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और परिस्थितियां क्या हैं। इतनी बात समझ में आई? तो अब अगला रूप देखें। ऐसे ही यदि अन्य रचनाकारों की पंक्तियों को भी देखें तो आपको लगने लगेगा कि व्याख्या वाकई बहुत सहज है। अब तक जिसके पीछे हम लोग इस कदर परेशान थे, जद्दोजहद कर रहे थे। मान लीजिए सूरदास की कोई पंक्ति है, ये 4 बातें याद रखिएगा: रचना दर्शन, रचनात्मक दृष्टि, रचनात्मक उद्देश्य और परिस्थितियां। दोस्तों, आप किसी की पंक्ति, सूरदास की लें, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति को लें, निराला जी की पंक्ति, आपकी इच्छा, व्याख्या तो कहीं से भी आएगी। अब जैसे मान लीजिए सूरदास की कोई पंक्ति है, निर्गुण कौन देश को वासी। ब्रज भाषा है, इसलिए देश यहाँ दंत्य स से लिखा हुआ है, यहाँ स्वरागम है। को है जनक, जननी को कहियत, को नारी को दासी। मान लीजिए कोई ऐसी पंक्ति है, या सूरदास की कोई पंक्ति है, मान लीजिए कि दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है, या मान लीजिए पंक्ति आयो घोष बड़ो व्यापारी, या जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। फिर ये वही 4 बातें। दोस्तों, सबसे पहले यह जानिए कि पंक्तियां अगर सूरदास जी की हैं तो सूरदास जी ने यह माना कि ब्रह्म उभयात्मक है, निर्गुण भी है, सगुण भी है।
ऐसे भी भक्ति काल के सभी संतों भक्तों ने माना कि पूर्ण ब्रह्म निराकार और साकार दोनों का समाहार है। निराकार यानी निर्गुण, साकार यानी सगुण। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार किसी ने निर्गुण की साधना की तो किसी ने सगुण की। सूरदास जी निर्गुण की जगह यदि सगुण साधना को महत्व दे रहे थे तो इसके पीछे एक दो लॉजिक है। उनके रचनात्मक दर्शन को, उनकी दृष्टि को समझिए। दोस्तों, ये जो निर्गुण साधना है वह रहस्यात्मक है और निर्गुण साधना के लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि सूरदास की गोपियां अनपढ़ हैं। ऐसे में जब उद्धव उनके पास निर्गुण का ज्ञान योग लेकर के आती हैं तो अनपढ़ सीधी साधी भोली भाली गोपियां कहती भी हैं, हम हैं अति भोर ग्वालिनी। तो गोपियों का जो सहज मन है वो ज्ञान और योग को समझ नहीं पाता, तो भला निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को कैसे समझेगा। इसीलिए सूरदास जी ने सगुण साधना को महत्व दिया। अब यदि आप समझें कि सगुण साधना किस पर टीका है तो प्रेम पर, भक्ति पर। दोस्तों, निर्गुण साधना का जो ज्ञान है वह मानता है कि संसार मिथ्या है और जीवन नश्वर है। यानी निर्गुण साधना जीवन का ही निषेध करती है, संसार को भी मिथ्या मानकर उसका निषेध करती है। जबकि वास्तव में क्या है कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया रोटी नहीं देगी, लंगोटी नहीं देगी। सूरदास ने इस बात को समझा था कि भाई व्यवहारिक जीवन को समझिए। जीवन है तो संसार से उसका मतलब है, जीवन और संसार के बीच अटूट संबंध है। जो लोग संसार को मिथ्या मानकर, आप कामायनी में भी देखें, कुरुक्षेत्र में भी देखें, तो इसी भाव की स्थापना है कि आप संसार को मिथ्या मान करके कर्म से पलायन नहीं कर सकते। संसार है, जीवन है, दोनों का संबंध है। संसार और जीवन के इस संबंध का सेतु, आधार प्रेम है। और प्रेम बहुत सहज है। प्रेम के लिए किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं। ज्ञान तो अहंकार उत्पन्न करता है और अहंकार हमेशा समाज से व्यक्ति को दूर करता है। इसलिए कबीर ज्ञानी होकर के भी प्रेम तत्व को अपनाते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो जो ज्ञान का अहंकार है वो संसार का निषेध करता है, जीवन और संसार को कट करता है, काट देता है दोनों का संबंध। और सबसे सहज बात कि ज्ञान से जिस ईश्वर को जाना भी नहीं जा सकता, प्रेम से उसे पाया जा सकता है। प्रेम भावना पर आधारित है, प्रेम समर्पण पर आधारित है। इसलिए गोपियों का मन 10-20 नहीं है। कहती हैं, उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक ही मन में अविभाज्य प्रेम है, अविभाजित प्रेम है, तन्मय प्रेम है। और जब किसी को टूट के आप प्रेम करें, वो ना मिले, ऐसा बहुत कम ही होता है। कम से कम कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा उस पर भी। कहीं न कहीं एक कोना उसका भी आपके प्रति सहानुभूतिशील होगा। तो प्रेम सहज है, मधुर है। सूरदास कहते हैं, प्रेम प्रेम ते पई हैं, प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ लई हैं। प्रेम संसार का बंधन है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भले पैसा नहीं कमाया हूं लेकिन आदमी कमाया हूं, संबंध कमाया हूं। तो क्या है वो? प्रेम है, भावना है।
और प्रबल प्रेम के कारण हरि को नियम बदलते देखा। भाई बचपन से सुनते आए हैं ईश्वर प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। कृष्ण अहंकार में जीने वालों के साथ नहीं है, सिरहाने खड़े दुर्योधन के साथ नहीं है, बल्कि पैरों के पास खड़े अर्जुन के पक्ष में है। दुर्योधन के 56 भोग जो अहंकार मिश्रित हैं उसे नहीं खाते, भावना और प्रेम से पके हुए साग और रोटी को स्वीकार करती। विदुर की साग रोटी। तो तय है कि यदि ईश्वर भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है और यही व्यवहारिक सत्य है, तो सूरदास जी ने इस प्रेम तत्व को महत्व दिया और इसीलिए उनकी रचना भ्रमर गीत सार में प्रेम की वकालत है। और यह प्रेम किससे होगा भाई? जो सत्ता नहीं है उससे प्रेम कैसे करोगे? अपनी कमीज है, अच्छी है तो इससे प्रेम करेंगे। हाँ, गर्लफ्रेंड अच्छी है, सुंदर है तो प्रेम करेंगे ना भाई। माता पिता हैं, भाई बहन है तो प्रेम करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रेम एक साकार सत्ता से होगा, जिसका रूप है, रंग है, आकार है। इसलिए सूरदास जी निर्गुण की खिल्ली उड़ाते हैं गोपियों के माध्यम से, और तब गोपियों को लगने लगता अविगत गति कछु कहत नावे, जो पहले हुआ ही नहीं, जो जन्मा ही नहीं, उसकी गति क्या कहें। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन कित धावे। ज्यों गूंगे गुड़ को रस अंतर्गत को भावे। जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, वह रहस्य तो गूंगे का गुड़ है। इसलिए सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन लीला पद गावे। तो सगुन की लीला गायन को ही सूरदास महत्व देते हैं। मानते हैं सूरदास जी कि ब्रह्म दोनों है, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। दोनों रूपों को धारण करता है, लेकिन जो सगुण रूप है सहज है और निर्गुण की साधना ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान जटिल है। इसलिए गोपियों के लिए ज्ञान कड़वे नीम की तरह है, ज्ञान मूली के पत्ते की तरह है, ज्ञान भूसे की तरह है। लेकिन उन्हीं गोपियों के लिए प्रेम मोतियों की तरह है, सोने की तरह है, मीठे अंगूर की तरह है। इसीलिए कहती हैं दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं। हे उद्धव जी, तुम हमें निर्गुण का ज्ञान समझाने आए हो और वह हमारे लिए कड़वे नीम की तरह है, और कृष्ण से हमारा प्रेम मीठे अंगूर की तरह। भला मीठे अंगूर को छोड़कर कोई कड़वे नीम को खाएगा क्या? फिर गोपियां कहती हैं मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को देंगे। हमारा जो प्रेम है मोती की तरह है, और तुम्हारा ये जो ज्ञान, जो रहस्य है, जो योग है, वह मूली के पत्ते की तरह बेकार वस्तु है। हम देहात वाले मूली उखाड़ते हैं, उसकी गर्दन मरोड़ के पत्ते को फेंक देते हैं, मूली को चर जाते हैं, चबा जाते हैं। तो भला मूली के पत्तों को लेके तुम आए हो और बदले में हमसे हमारा मोती मांग रहे हो। फिर गोपियां कहती हैं फाटक देकर हाटक मांगत घोरे निपट जुधारी। फाटक फटकन को कहते हैं, सूप से फटक देना, छाछ से भूसा। ये तुम अपना भूसा लाए हो ज्ञानी हो, और बदले में हाटक जो हाट में चले, लिक्विड तरल पूंजी सोना, हमसे हमारा सोना मांगते हो। ऐसा कहीं बाटर सिस्टम चलता है क्या? ऐसी वस्तु विनिमय प्रणाली, ऐसी ठगी। इसीलिए कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी। और फिर कहती हैं जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं। फिर कहती हैं भोरे निपट जुधारी। अरे तुम तो युद्ध स्तर के व्यवसायी हो, और ये ठगी व्यवसाय कहाँ ज्ञान योग जैसे फालतू वस्तु को देकर हमसे हमारा सोना लेना चाहते हो? नहीं चलेगा।
दोस्तों, यही वजह है कि सूरदास की कविता में निर्गुण का मजाक उड़ाया गया है। तो गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। अब जरा समझिए इसका रचनात्मक उद्देश्य क्या था। क्यों उन्होंने सगुण की प्रशंसा की, क्यों सगुण के प्रेम तत्व की वकालत की, क्यों कहा होगा प्रेम प्रेम ते पइहे, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ लइहे। तो इसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। उस काल में, उस काल की जो परिस्थितियां थीं, एक तो सामंती समाज, उसमें नारी भोग की वस्तु थी। दो प्रकार की दृष्टियां हावी थीं, या तो नारी भोग की वस्तु थी या नारी त्याज्य वस्तु थी। किसी ने उसे माया मानकर उसका त्याग कर दिया तो सामंती परिस्थितियों में वह भोग मूलक वस्तु थी, हरम व्यवस्था थी। सूरदास जी ने अपनी कविता में प्रेम तत्व की वकालत की और इस प्रेम को जीवन से जोड़ा और जीवन में दाम्पत्य प्रेम को भी महत्व दिया। श्रृंगारिक प्रेम पति पत्नी का, नारी पुरुष का, प्रेमी प्रेमिका का। उस श्रृंगारिक प्रेम से दाम्पत्य प्रेम, नंद यशोदा का प्रेम, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के संबंध से जरा समझिए, नारी पुरुष का विवाह हो तो शिशु उत्पन्न हो। शिशु परिवार की कड़ी है और परिवार समाज की धुरी है। समाज है तो संसार होगा। दूसरी तरफ निर्गुण पंथियों ने संसार को मिथ्या कहा था क्योंकि उन्होंने नारी को माया माना था। नारी को माया मान लोगे तो विवाह होगा। विवाह जैसी संस्था अगर नहीं रहेगी तो परिवार और समाज जैसी संस्थाएं बचेंगी क्या? तो अपने आप संसार मिथ्या हो जाएगा। सूरदास जी ने देखा कि निर्गुण का जो वैराग्य मत है, निर्गुण योगियों ने वैराग्य का व्यवसाय चला रखा है। जवान बच्चे घर छोड़कर, लोग वैवाहिक जीवन को त्याग करके, पत्नी को छोड़कर, बच्चों को बिलखता छोड़कर पहाड़ पर चले जा रहे थे, पलायनवादी हो गए थे। ऐसे में सूरदास की कविता लोगों को वैराग्य की जगह राग प्रेम सिखाती है, निवृत्ति की जगह प्रवृत्ति सिखाती है, समझिए, और ज्ञान की जगह प्रेम का पंथ पढ़ाती है। सूरदास की कविता बाल लीला और वात्सल्य का भाव सिखाती है। बाल लीला यानी छोटे बच्चों की क्रीड़ाएं और वात्सल्य यानी माता पिता का स्नेह बच्चों के प्रति। अब देखिए भाव क्या है। सूरदास जी पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग में अष्टछाप के कवि थे, 8 कवियों में। पुष्टि मार्ग में कृष्ण के बाल रूप की उपासना की गई। इसलिए सूरदास की कविता में एक तो बाल लीला चित्रण, लेकिन उसका एक सामाजिक रचनात्मक उद्देश्य था कि बच्चा तभी होगा जब नारी की इज्जत होगी, पुरुष और नारी के बीच वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य जीवन विकसित होगा, विवाह, समाज, परिवार जैसी संस्था बचेगी। बाल लीला चित्रण के द्वारा सूरदास जी समाज बचा रहे थे, संसार बचा रहे थे। इसलिए उनकी कविता में संसार मिथ्या नहीं है। उनकी कविता में जीवन सिर्फ नश्वर नहीं है, वह तो प्रेम का आधार है। और कहते हैं कि ज्ञान से प्रेम नहीं मिलता, प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम प्रेम ते पई है। आज का एक आधुनिक गायक भी गाता है, प्यार दो प्यार लो। हाँ, वो है ना, बंद गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो, हालांकि उसका सेंस गलत होगा, लेकिन समझिए, ये तो प्रेम त्याग समर्पण पर आधारित है। जितना अपने को सौंपेंगे उतना मिलेगा। तो सूरदास जी की कविता में अगर ऐसी पंक्तियां हैं तो क्या आप पंक्ति की व्याख्या करेंगे? जरा समझिए। अगर गोपियां कहती हैं उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नाही उधो, एक से प्रेम,
तो सामंती समाज का विरोध, सामंती समाज में बहुविवाह प्रथा थी, भोग विलास मूलक परिस्थितियां थीं, बहुप्रेयसित्व परंपरा। इसलिए प्रेम कई लोगों से करने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो श्रद्धा का भाव है, प्रेम तो त्याग समर्पण का भाव, किसी एक के प्रति अपने आप को लॉयल रखना, उसी का होकर रहना। इसलिए गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम दृढ़ उर करी पकड़ी। कहती हैं उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नाही उधो, तिरीछे वै जोड़े। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। गोपियां कहती हैं उधो मन ना भये, 10-20 एक ही मन है, उसमें कृष्ण गड़े हैं और हारिल की लकड़ी की तरह हमने उन्हें पकड़ रखा है। समझिए, रचना का नाम भ्रमर गीत सार। पुरुष भंवरे की तरह थे। भंवरे का काम फूलों का रस लेना और उड़ जाना। सूरदास की ये कविता दिखाती है कि सामंती समाज में पुरुष और नारी में कितना अंतर है। नारी जब प्रेम करती है तो तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देती है पुरुष को, और पुरुष जब प्रेम करता है तो उसके लिए प्रेम का अर्थ सर्वस्व भोग समर्पण नहीं जानता। और भंवरे की तरह जब उसका मन भर जाता है तो कहीं और उड़ के चल लेता है। इसलिए यह कविता सिखाती है मधुकर काके मीत भय। कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलकर मथुरा चले जाते हैं, कुब्जा के प्रेम में फंस जाते हैं। तो सूरदास की रचना सिखाती है मधुकर काके मीत भय। ये भंवरे भी किसी के दोस्त होते हैं क्या? दिवस 4 की प्रीति सगाई, सो ले उड़ अनंत गए। और फिर कहती हैं उधो सब स्वार्थ के लोग। कैसे? आप उनके लिए करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत जोग। समझिए, इस रचना का एक रचनात्मक उद्देश्य है यह दर्शाना कि पुरुष चाहे किसी भी दशा में रहे वह उन्मुक्त भोगवादी होता है, स्वच्छंद होता है, और नारी किसी भी दशा में रहे वह पुरुषों के लिए अपने आप को समर्पित करके जीती है। पुरुष चाहे भोग करे चाहे वैराग्य, दोनों दशा में यातना नारी की होती है। और नारी बाल्यकाल से ही पुरुषों के अधीन रही है। पुरुष की बनाई आचार संहिता में वह अपने लिए तो उन्मुक्त भोग की कामना करता है, लेकिन नारी को सती रूप में देखना चाहता है। समझिए पंक्ति और कहां से आप जोड़ रहे हैं। जब तक पंक्ति को रचनात्मक दर्शन, परिस्थितियों, रचनात्मक उद्देश्य और रचनाकार की जीवन दृष्टि से जोड़ेंगे नहीं, पंक्ति की व्याख्या नहीं होगी। दोस्तों, अब एक बात आती है कि व्याख्या करते करते उसमें विशेष क्या लिखें, संदर्भ प्रसंग क्या लिखें। तो ये 3 मुद्दे हैं, जरा इसको समझिए कि भाई विशेष का क्या मतलब है और संदर्भ प्रसंग क्या है, इस पर कैसे बात करें हम लोग। जब आप किसी भी रचना को समग्रता के साथ पढ़ते हैं तो जरा समझिए, कबीर में विशेष लिखने के लिए कबीर निरक्षर, तो ये भी पढ़ गए कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी। क्यों? कई बोलियों का प्रभाव। ऐसे ही आपने ये भी जान लिया कि संत कबीर निर्गुण साधक थे। तो निर्गुण यह मानता है कि ब्रह्म जन्म नहीं लेता, अवतार और लीला से परे है। तो जो जन्म लेगा उसकी तो कथा कहेंगे, जो अजन्मा है उसकी कथा कैसे? कथा का अर्थ है कि रचना प्रबंधात्मक होगी। इसलिए संत कबीर की रचना प्रबंधात्मक न होकर मुक्तक है। कैसी है?
भाई निर्गुण के कारण उनकी रचना रहस्यात्मक है। तो रहस्यात्मक, जहां भी रहस्यात्मक बात कहेंगे वहां प्रतीकों का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि निर्गुण साधना रहस्यात्मक है और रहस्यात्मक बात को सीधे नहीं कह सकते, उसे उलट बांसी के माध्यम से, इसीलिए कबीर की पंक्तियों में उलट बांसी का प्रयोग है। कबीर निरक्षर थे, शास्त्रों को गाली देते थे, पुस्तकों को, तो खुद शास्त्र पढ़े नहीं थे, इसलिए उनकी कविता काव्य शास्त्रीय नहीं है। काव्य शास्त्रीय नहीं है यानी रस छंद अलंकारों के सहज प्रयोग हैं, सजग नहीं, कम प्रयोग हैं। और विशेष में जब भी लिखें तो याद रखिए प्रासंगिकता को भी दिखाएं। कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। भारतीय संविधान में कबीर के मूल्य झांक रहे हैं। स्वतंत्रता, समानता, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, हिंदू तुरक का करता एक है, राम रहीम तो एक है, जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट वै काहे नहीं आया। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, संत कबीर की कविता में पहले ही वो सारी बातें हैं। यह है विशेष। ऐसे ही आप सूरदास पर, जयशंकर प्रसाद पर, अब दोस्तों इसकी अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कैसे व्याख्या करें जयशंकर प्रसाद की, कैसे करें निराला की, और फिर देखेंगे हम लोग गद्य की व्याख्या। एक एक करके अब टॉपिक फिनिश करेंगे। पहले विस्तार से कबीर को देखेंगे, फिर सूरदास को, फिर प्रसाद को, निराला को, जायसी को, जितने भी रचनाकार हैं, चाहे वो गद्य के हों या पद्य के। कितनी बात समझ में आई? तो देखते रहिए, अगली कड़ी तक ऐसे ही बने रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते दोस्तों।